फ़ोन की घंटी बजी। रिया ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, क्या आप अरमान के घर से बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? हम अरमान के स्कूल से बोल रहे हैं। जी कहिए। आपको उसके पापा के साथ अभी स्कूल आना होगा। क्यों, क्या हुआ? अरमान ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आप अभी स्कूल आइए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है जो हम फ़ोन पर नहीं कर सकते। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और प्रिया को टेंशन होने लगी। अरमान प्रिया और राहुल का इकलौता बेटा था जिसे दोनों ने बड़े लाड प्यार के साथ पाला था। उनकी परवरिश में कोई कसर ना रह जाए इसलिए उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में डाला था। आज तक स्कूल वालों ने हमेशा उसकी प्रशंसा की थी। यह पहली बार था जब कोई ऐसा फ़ोन आया था जिसमें बिना किसी बात के अरमान के माता पिता को सीधा स्कूल ही बुलाया गया। अरमान एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। उसे कभी भी सवाल तंग करता है तो वह तुरंत अपने टीचर या माता पिता से पूछ लेता है। कभी भी कोई भी बात दिल में नहीं रखता। उसे जैसा पढ़ाया या समझाया जाता था वो वैसा ही करता था। इसलिए तो हर कोई उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। फिर आज ऐसा क्या हुआ होगा जो स्कूल वालों ने उन्हें अभी बुलाया? खैर, अब फ़ोन आया था तो जाना तो था ही। प्रिया ने अरमान के पापा को फ़ोन लगाया और स्कूल जाने के लिए बुलाया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो स्कूल वालों ने हमें तुरंत बुलाया? प्रिया ने पूछते हुए राहुल प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। मुझे क्या पता, बस कॉल आया स्कूल से फिर कि आप दोनों को स्कूल आना होगा। प्रिया ने जवाब दिया और ऑफिस की तरफ बढ़ रही। मैं आई कमिंग सर? राहुल ने प्रिंसिपल से पूछा। उसके बाद दोनों अंदर जाकर बैठे। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। मिस्टर राहुल, क्या आपको पता है आपकी पारिवारिक बातें आपके बेटे पर क्या असर डाल रही है? घबराते हुए राहुल ने पूछा। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम उसे जो पढ़ा रहे हैं वो उसको गलत बता रहा है और इसका कारण आप हैं। प्रिंसिपल ने ऐसे कहने पर राहुल और प्रिया सोच में पड़ गए। घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे अरमान की परवरिश पर कोई बुरा असर पड़े। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि उसकी तारीफ करने वाले प्रिंसिपल भी आज उसे गलत बता रहे थे? यही सब सोचते हुए प्रिया बोली, सर आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते? क्या हुआ है राहुल को? क्या कर दिया है उसने? देखिए, जो हुआ है अभी आपके सामने आ जाएगा। प्रिंसिपल ने कॉल बेल बजाई और जो चपरासी आया तो उसे अरमान और उसके टीचर को बुलाने को कहा। कुछ देर बाद अरमान और उसके टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुए। मिस स्वाति, बताइए इन्हें क्या किया आज अरमान ने? प्रिंसिपल ने अरमान की टीचर को कहा। जब अरमान की टीचर ने कहा, आज हम क्लास में पढ़ा रहे थे कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करना चाहिए और अपने माता पिता को हर कहना मानना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और तभी क्या क्या हुआ फिर? टीचर एकदम से चुप होने के बाद प्रिया ने चिंता भरे स्वर में पूछा। ये कहने लगा कि ऐसा नहीं है, हमें माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। इतना सुनते ही राहुल और प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। इसके बाद अरमान की तरफ। बेटा, ऐसा क्यों कहा तुमने? किसने सिखाया तुम्हें ऐसा बोलना? राहुल प्यार से पूछने लगा। अरमान एक सच्चे बच्चे की तरह अपनी सफाई देने लगा। मैंने क्या गलत कहा पापा? आपने भी तो दादा दादी को वृद्धाश्रम भेज दिया। अगर अपने मम्मी पापा की सेवा करना ही हमारा फ़र्ज़ है तो आपने उन्हें अपने से दूर क्यों भेजा? इतना सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगने लगा कि जैसा उसके गाल पर किसी ने बहुत जोरदार तमाचा मारा। प्रिया से ये सब सहन ना हो पाया। वह उठी कर अरमान को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर अरमान बेचारा डर के मारे सहम गया। मिस्टर राहुल, शायद वक्त आ गया है कि आप अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में करें के दिखाएं। आशा करता हूँ कि आप इस बात पर अमल करेंगे। इस घटना के बाद राहुल सीधा वृद्धाश्रम पहुंचा और अपने माता पिता, जिन्हें वह कुछ महीने पहले वृद्धाश्रम सिर्फ इसलिए छोड़कर आया था कि उनकी जिम्मेदारियों उसे बोझ लगने लगी थी। पढ़ाया तो उसे भी बचपन में यही गया था। धर्म का ज्ञान भी उसे यही सिखाता था। परंतु इस बदले हुए युग में शायद इंसान ज्ञान की बातें सुनना और पढ़ना ही जानता है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाना नहीं। फिर भी वह अपने आप को समझदार मानने लगा है।
कितने ही लोग सत्संग जाते हैं, बड़े बड़े साधुओं के प्रवचन सुनते हैं, अंत में होता क्या है? वो समझते हैं कि उन्होंने धार्मिक और ज्ञान की बातें सुन ली तो बस हो गया उद्धार। भला दूर पड़े पानी से भरे हुए गिलास को देखकर भी किसी की प्यास बुझती है आज तक? आज हमें ज़रूरत है तो खुद को मिले हुए ज्ञान अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की, नहीं तो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारा ही अनुसरण करेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि उस वृक्ष के समान है जिसके नीचे हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ से कुछ पल निकालकर अपने मन को शांत व आराम दे सकते हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में माता पिता ही हैं जिन्हें जो भी रास्ता तय किए सिर्फ हमारे लिए किए। इसलिए आज हमारा फर्ज बनता है कि अपने जन्मदाताओं को अपने घर ही नहीं अपने दिलों में भी जगा दें।